बोले इस भारतवर्ष में 3 भरत हुए। एक हुए शकुंतला नंदन भरत, दूसरे हुए कैकई नंदन भरत और तीसरे हुए जड़ भरत, जिनकी कथा अभी हमने सुनी। और इन तीनों भरतों के नाम से हमारे इस खंड को भारत खंड, भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के साथ साथ और क्या कहा जाता है? भारत माता। भारत माता क्यों कहते हैं? इस दुनिया में कई देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, इटली है, रूस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। उन्हें तो नहीं कहा जाता ऑस्ट्रेलिया माता की जय, सुना है ऐसे कहते हुए कभी? अमेरिका माता की जय ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। हमारी केवल इस भारतवर्ष को मां कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में आसरा अगर किसी को न मिले, लेकिन हमारा भारत देश ऐसा है जो सबको एक मां की तरह सबको अपना लेता है, इसलिए भारतवर्ष को भारत मां कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे इस भारतवर्ष में सती मां अनुसुईया का जन्म हुआ, अहिल्या मैया का जन्म हुआ, रानी पद्मावती, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, कई ऐसी करुणा की मूर्तियों का, और करुणा खूब भर भर के यदि किसी के अंदर होती है तो वो केवल और केवल माँ के अंदर होती है। झूठा भी रो दो तो माँ की आंखों से आंसू टपकना शुरू, रोना शुरू कर देती है माता। झूठ मूठ का भी रो दो तो अन्य तो पहले देखेगा क्यों रो रहा है, रोने का नाटक तो नहीं कर रहा है, लेकिन माँ ऐसी होती है कि रोना नहीं देख सकती बालक का। और ऐसी करुणामयी सभी पवित्र माताओं ने हमारे इस भारतवर्ष पर जन्म लिया, इसलिए हमारे इस भारत भूमि को भारत माता भी कहा जाता है। और इस भारत खंड के, भारतवर्ष के अंदर कई राज्य हैं, और उन कई राज्यों में से केवल एक राज्य है, एक प्रांत है जिसे मां कहा जाता है। कोई बता सकता है कि कौन सा राज्य है, कौन सा प्रांत है? सोचो सोचो, सबको पता है, आप सबको। हमारे इस छत्तीसगढ़ को, जिसकी गोद में बैठे हो उसी का पता नहीं। हमारे इस छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ महतारी। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़, थोड़ा जोर से बोल लो, आगे पीछे सब बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस छत्तीसगढ़ को पहले धान का कटोरा भी कहा जाता था। धान का कटोरा मतलब यहीं से ज्यादा धान की खेती होती थी, खूब धान उपज होती थी। इसका मतलब ये कि अन्य प्रांतों में भी यहीं से धान की सप्लाई होती रही होगी, अन्न जाता रहा होगा। अब तो थोड़ा कम भले ही हो जाता है, परंतु पहले धान का कटोरा हमारे इस छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, और भारत भूमि को सोने की चिड़िया। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी खूब तीर्थ स्थान है, छत्तीसगढ़ में भी खूब सुंदर प्राकृतिक स्थान भी है। आप चंपारण्य चले जाओ, मैनपाट चले जाओ, कितने सुंदर प्रकृति माँ दर्शन। वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने 16 ग्रंथ लिखे, संत समाज में जिनकी खूब ख्याति है, और वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय जिनका खूब ऋणी है भक्ति मार्ग में सबको लाने के लिए, उन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ इसी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास में जो चंपारण्य है, रायपुर के ही पास है ना, उसी चंपारण्य की पावन भूमि में विक्रम संवंत 1585 वैसाख
कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि के दिन, आज ही की तिथि थी, इस दिन हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। आप काशी घूम करके आ गए होंगे, आप बद्रीनाथ आ गए होंगे, बद्रीनाथ से प्रयाग, पुष्कर, इलाहाबाद से आपने दर्शन करके आप आए होंगे, लेकिन आप कभी चंपारण्य गए हो? कितने गए हैं? कितने गए हो? कुछ कुछ हाथ उठा रहे हैं। तो जो गए हैं तो आपको तो पता होगा, वहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की सुंदर सुंदर वहाँ पर मंदिर है, सुंदर उनका दर्शन भी है वहाँ पे। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि जहां आप वास कर रहे हो पहले उसे जानना चाहिए, उसके बाद में अन्य किधर जाना चाहिए, अन्य प्रांतों के विषय में जानना चाहिए। क्योंकि अन्य जगह के बारे में तो खूब ज्ञान है आपको, लेकिन खुद स्थान में जहां आप रह रहे हो वहां के मंदिरों का पता नहीं, वहां के संतों का पता नहीं, तो फिर क्या रहा छत्तीसगढ़ में रहे, तो क्या किया छत्तीसगढ़ में रह करके। और कई संत हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की पावन भूमि को और भी पवित्र कर दिया। वल्लभाचार्य जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में श्री लक्ष्मण भट्ट जी और जिनकी पत्नी का नाम था इलम्मा गारू, उनके गर्भ से वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। और जिन्हें वैश्वा नरावतार भी कहा जाता है, अग्नि का अवतार माना जाता है जिन्हें, और 16 ग्रंथों की रचना की है, पहले भी अभी मैंने बताया। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य हुए ऐसा कहा जाता है, और उन 84 शिष्यों में से जो प्रमुख शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के, उनके नाम हैं नंददास, क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। और इनके जो पुत्र हुए, महालक्ष्मी नाम की इनकी पत्नी हुई, और संतान भी हुए, जिसमें से एक संतान का नाम था विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी के भी शिष्य हुए सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास। और ये जिन 8 संतों के नाम मैंने अभी बताए, इन्हें अष्ट छाप के कवि कहे जाते हैं, और कहते हैं कि अष्ट सखा हुए, और इन अष्ट सखाओं के साथ भगवान स्वयं साक्षात आकर के, प्रकट होकर के इनके साथ में क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे। प्रेम यदि हो तो भगवान आज भी प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के हमारे साथ बात भी करते हैं, हमारे हाथ से भोजन भी ग्रहण करते हैं। आपने कर्माबाई की कथा सुनी होगी, जगन्नाथ जी महाराज जिनके घर जाते और घर जा करके खिचड़ी का भोग लगाते, खिचड़ी खाते। तो ऐसी परम पवित्र भूमि है हमारे छत्तीसगढ़ की। वृंदावन धाम की क्या बात करें, वृंदावन धाम की तो महिमा खूब है, परंतु इस छत्तीसगढ़ की महिमा भी खूब अधिक है। जगत गुरु वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी महाराज के सेवक, एक बार श्रीनाथ जी महाराज खूब सेवा करते, श्रीनाथ जी महाराज की, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी। तो श्रीनाथ जी महाराज भी खूब आनंद लेते इनके प्रेम का, और इतना प्रेम दिया जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कि इनके प्रेम ने, लाड ने श्रीनाथ जी को बिगाड़ के रख दिया था। श्रीनाथ जी महाराज बालक का रूप धारण करते, कहीं भी किसी भी बालक के साथ खेलते और मार पिटाई करके आ जाते, इतने शरारती हो गए थे। एक दिन शयन का समय हुआ, सोने का समय। जब शयन का समय हुआ तब बिछौना बिछाया गया, मखमल का गद्दा सुंदर, बोले सोइए। अब श्रीनाथ जी ने कहा नींद नहीं आ रही यहाँ पे, पुनः बिछौना बिछाया, बोले अब सोइए, नहीं आ रही नींद, दूसरा बिछौना बिछाया,
कई प्रकार से तरह तरह से बदल के उनका बिस्तर लगाया। बार बार कहते नींद नहीं आ रही बाबा, इसमें नींद नहीं आ रही। तो वल्लभाचार्य जी गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, कहा क्यों रे, इतने समय से हो गया मैं तुझे सुला रहा हूं, सोता क्यों नहीं है चुपचाप? ऐसे नींद नहीं आएगी, ऐसे नींद नहीं आएगी, कैसे नींद आएगी तुझे? हाथ पकड़ा श्रीनाथ जी ने वल्लभाचार्य जी का, हाथ पकड़ के लेके गए, उनके कक्ष में लेके गए, उन्हें सुला दिया और सुला करके उनके पेट पर सर रख करके सो गए प्रभु। बोले ऐसे नींद आएगी बाबा मुझे? तो ऐसी ऐसी शरारतें करते। एक दिन बालक का रूप धारण किया, ग्वाले का नन्हा सा बालक बने, नन्हे से बालक प्रभु, और बालक बन करके खेलने लगे। जब खेल रहे थे तो श्रीनाथ जी के जल घड़िए अर्थात श्रीनाथ जी के स्नान इत्यादि के लिए जो जल लेकर के आया करते थे, तो जल घड़िए सुंदर स्नान करके श्रीनाथ जी के लिए जल भर के ला रहे थे। तो जो सखा थे, जिन सखाओं के साथ लाला खेल रहे थे श्रीनाथ जी, तो सबने कहा अरे किनारे हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, जल घड़िए आ रहे हैं श्रीनाथ जी के, अपरश में है, सेवा में है वो श्रीनाथ जी के। सब तो हट गए लेकिन श्रीनाथ जी नहीं गए। क्यों? शरारत करना था। तो जल घड़ियों को जाकर के स्पर्श कर दिया। जैसे स्पर्श किया जल घड़िए क्रोधित हुए, बोले हमें छू दिया तूने, अपवित्र कर दिया हमको तुमने, अब हमें फिर से स्नान करना पड़ेगा, फिर से जल भर के लाना पड़ेगा। और जोर से खींच के एक तमाचा लगाया श्रीनाथ जी को। अब उन्हें क्या पता श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी अपने गाल पे हाथ रख के बोले इस थप्पड़ का बदला तो बेटा मैं लेके रहूंगा, याद रखूंगा इस थप्पड़ को। अब कुछ समय बाद जब गर्मियों का समय आया तो उसी जल घड़िए को श्रीनाथ जी की सेवा में जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने पंखा झलने की सेवा में लगा दिया। जल घड़िया कार्य तो अच्छा करता था, सेवा भी करता था, परंतु मन में सेवा की भावना थी पर भक्ति नहीं थी। तो जब पंखा जल रहा था तो पंखा जलते जलते झपकी लगी। जैसे ही झपकी लगी पंखा छूट करके श्रीनाथ जी के मुख पे जाके गिरा। उठ गए श्रीनाथ जी। बोले चल कोई बात नहीं, शिशुपाल के 100 अपराध मैंने क्षमा किए थे तो तुम्हारे एक अपराध क्यों नहीं सही, छोड़ दिया। अब फिर पंखा जलते जलते फिर नींद आई, फिर श्रीनाथ जी के मुख पर वो पंखा गिर गया। अब उठे श्रीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी को वो थप्पड़ वाली बात याद आ गई। बोले यही जल घड़िया था जिसने मेरे कोमल कोमल गाल पर खींच के तमाचा लगाया था। अभी इसे बताता हूँ। श्रीनाथ जी उठे और उठ करके खींच के तमाचा लगाया, सीधे मंदिर के बाहर जाके कोने में गिर गए। अब आवाज आई, सब आए बाहर। जगत गुरु ने देखा, बोले बाहर पड़ा है अपने गाल पे हाथ रखे हुए, सहला रहा है। बोले क्या हो गया? बोले क्या बताऊं, आपकी ये जो श्रीनाथ जी है ना, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। जगत गुरु आए, बोले क्यों लाला, क्यों ऐसी शरारतें करता है? किसी को मारना ऐसा उचित है क्या? श्रीनाथ जी ने कहा बाबा अच्छा, इसने भी मुझे थप्पड़ मारा था, अब इसे भी मेरा थप्पड़ याद रहेगा, अब ये मुझे थप्पड़ नहीं मारेगा। और ये सब कथाएं केवल कहानियां नहीं है कि सुन के भूल जाओ, या ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां नहीं है महाराज। ये वास्तविक घटना है, वास्तविक कथा है जो सच में घटित हुई है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज इसी कलयुग में भगवान प्रकट हो करके खूब सूरदास जी के साथ, सूरदास जी को भी दर्शन दिए, कुंभन दास जी हुए, माधव दास हुए। आगे हम अभी तो और भी कई दिन शेष हैं, सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को सुनेंगे नित्य। तो आज भी यदि आपके हृदय में प्रेम है ना, तो भगवान प्रकट होंगे, अवश्य प्रकट होंगे, और प्रकट होकर के आपके साथ लीलाएं करेंगे। परंतु हृदय में प्रेम होना आवश्यक है।